हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। आप सभी को निरंतर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास, जो कि इससे भी 2-3 सवाल पूछे ही ले जाते हैं हर परीक्षा में जिसमें हिंदी आती हो। आज उन्हीं को हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को। चलिए हम उन्हीं को देखते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला दिया है क्वेश्चन, अनुरूप। अनुरूप में कौन सा समास है? ठीक है, पहला सवाल दिया है कि अनुरूप में कौन सा समास है। तो कौन समास है? पहला विकल्प दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा अव्ययभाव समास। ठीक है, जिसमें उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग लगा हो जिसमें जिसमें अगर उपसर्ग लगा हो तो वो क्या समास कहलाता है? वो अव्ययभाव समास कहलाता है। ठीक है, जिसमें उपसर्ग लगा हो, जिसमें आपसा उपसर्ग लगा हो तो क्या समास कहलाता है? तो अव्ययभाव समास कहलाता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दोनों पद प्रधान होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हथकड़ी में कौन सा समास है? तो हथकड़ी में कौन सा समास है? तो आपका विकल्प है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास। तो हथकड़ी में, हाथों में कड़ी, आपका अगर का ये सब आता है तो आपका कौन समास हो जाएगा? तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। मतलब हाथों में कड़ी, तो कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्नेहमग्न। स्नेहमग्न में कौन समास हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा अव्ययभाव समास, चौथा द्विगु समास। तो अव्यय तो है नहीं क्योंकि इसमें उपसर्ग लगाना ही है। द्विगु तो है नहीं क्योंकि इसमें संख्या नहीं है। द्वंद्व तो और का लोप होता है। तो ऑप्शन एक ही बचा तत्पुरुष समास। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है जिन समासिक पद शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वह क्या कहलाता है? तो संख्या को व्यक्त करता है तो विशेषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। क्योंकि बहुब्रीहि तो होगा नहीं, क्योंकि अलग पद नहीं हो रहा, अव्यय होगा नहीं। ठीक है, द्वंद्व होगा नहीं, तो आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यथासंभव। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में कौन समास है? पहला विकल्प दिया तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा अव्ययभाव समास, चौथा बहुब्रीहि समास। तो कौन सा हो जाएगा? यथासंभव मतलब शक्ति के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर अव्ययभाव समास, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जिस में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं? चलिए, जिस में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास होता है? तो पहला दिया ऑप्शन द्विगु समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए मिलान करते हैं। पहला दिया है विदेश गमन। विदेश गमन किससे मिलाएंगे? विदेश में गमन, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा तत्पुरुष पे जाएगा। अच्छा, उसके बाद गिरधर। गिर को धार करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देश विदेश, देश और विदेश मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा, और का लोप है। ठीक है, यथा शक्ति के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययभाव समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देशभक्ति में कौन समास है? तो आप पहला दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययभाव समास। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? देश में भक्ति, तो ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। पहला ऑप्शन से हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहला फिर दिया है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? तो अधिकरण में क्या होता है? में पर होता है। क्या होता है? में पर। ठीक है, तो धर्म भ्रष्ट, धर्म में भ्रष्ट। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, देशांटन, देश में अंटन, कुल श्रेष्ठ, कुलों में श्रेष्ठ। तो सभी में आ रहा है, लेकिन पहला जो दिया है धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है, बदलाव कहलाता है, विभक्ति कहलाता है या विच्छेद कहलाता है? तो समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है? तो विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए कृताकृत का समास कौन सा है? तो पहला दिया है द्विगु समास, दूसरा अव्ययभाव समास, चौथा कर्मधारय समास और चौथा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? कृताकृत में कौन समास हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया है अव्ययभाव समास का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? अन्य और जल, ये द्वंद्व हो जाएगा। दूसरा दिया है अंत और अनंत, ये भी द्वंद्व हो जाएगा। तीसरा दिया है धर्माधर्म, ये भी हो जाएगा। चौथा दिया है पल पल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो पल और पल जब दो ही एक ही दिया हो सेंटेंस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास का पल पल, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया है गौशाला में कौन सा समास है? तो पहला दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गौशाला में कौन सा समास? गायों के लिए शाला, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा दिया है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो कौन समास हो जाएगा? पहला दिया है द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास। तो मृत्युंजय में कौन समास हो जाएगा? तो मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन सा, अर्थात मतलब कौन सा हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा पद अगर होता है तो कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला द्विगु समास दिया है, दूसरा अव्ययभाव समास दिया है, तीसरा बहुब्रीहि समास दिया है, चौथा तत्पुरुष समास दिया है। तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से सही समास का विकल्प पहचानिए। चक्रधर, तो आपको बताना, पहला दिया है चक्रधार किया है जिसने, दूसरा दिया है चक्र है धर जिसमें, तीसरा दिया है चक्र है धर जिसके, चौथा दिया है चक्र है धर में जिसके। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, चक्र धारण किया है जिसने, चक्रधर। ठीक है, अगला क्या कहलाता है? समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। पहला दूसरा दिया संधि कहलाता है, तीसरा दिया समास विच्छेद कहलाता है, चौथा दिया समास कहलाता है। तो समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भीष्म पितामह में आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो पहला दिया है कर्मधारय समास, दूसरा अव्ययभाव समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा तत्पुरुष समास। तो कौन सा हो जाएगा? आजीवन में देखिए क्या दिया है? उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सज्जन में शब्द में कौन समास हो जाएगा? तो पहला दिया है द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्वंद्व समास।
तो सज्जन में इसकी विशेषता बता रहा तो कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा कर्मधारय समास हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती हो वो कौन समास में जाता है? तो कर्मधारय समास में जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा दिया है देशांतर में कौन समास है? तो पहला दिया द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तो देशांतर में कौन समास हो जाएगा? तो कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सतसई, सतसई शब्द में कौन समास है? तो सतसई में कौन समास है? 7 शब्दों का समूह अगर संख्या का व्यक्त करता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा समास हो जाता है? तो द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। अगर संख्या को बोध करता है तो क्या कौन समास कहलाता है? तो द्विगु समास कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बारहसिंहा, बारहसिंहा शब्द में कौन समास है? तो ऑप्शन में पहला दिया द्वंद्व समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा बेभाव समास, चौथा कर्मधारय समास। तो बारहसिंहा अर्थात ये जा रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो अभी बताए हैं कि कर्मधारय समास में जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है तो श्वेतपत्र पहला दिया ऑप्शन, दूसरा गगनचुंबी, तीसरा दिया है नीलकंठ और चौथा दिया है पाठशाला। तो श्वेतपत्र में इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कौन सा है? तो श्वेत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला श्वेतपत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया है महाजन शब्द में समास है। तो पहला दिया है द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययभाव समास। तो महान है जो जन अर्थात कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिसका पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा समास कहलाता है? तो अव्ययभाव समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? तो अव्ययभाव समास कहलाता है। मतलब पहला ही आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया है उपयुक्त समास का चयन किए। सुख और दुख, सुख और दुख में कौन समास है? तो और का लोप लगा है इसमें तो कौन समास हो जाएगा? या अगर ऐसे डैश लगा हो तो कौन समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? तो द्वंद्व समास कहलाता है। कौन समास कहलाता है? तो द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए चक्रपाणी में कौन समास है? जिसके हाथ में चक्र हो। ठीक है, तो पहला दिया तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा अव्ययभाव समास। जिसके हाथ में चक्र हो वो क्या कहलाता है? तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। कौन सा? बहुव्रीहि समास हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे एक ही दिया है तो कौन सा समास हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा अव्ययभाव समास। कौन सा हो जाएगा? पहला अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। रातों रात, रातों रात में कौन सा समास है? तो ऑप्शन में पहले दिया है द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययभाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो कौन समास हो जाएगा? रातों रात में शब्द में कौन समास हो जाएगा? तो कौन समास हो जाएगा? पहला दिया है, दूसरा अव्ययभाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पंकज शब्द में कौन सा समास है? पंकज में कौन समास हो जाएगा? पहला दिया द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तो पंकज में कौन समास हो जाएगा? तो कीचड़ में खिलता है कौन? पंकज। ठीक है, मतलब कमल। तो ऑप्शन नंबर कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए पंकज में कौन समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। समास का अर्थ है। समास का अर्थ क्या होता है? विस्तार होता है, विच्छेद होता है, संक्षेप होता है कि नवीन अर्थ होता है? तो समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही में बड़ा अर्थात क्या रहा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया है कठपुतली में कौन समास है? तो काठ की पुतली। ठीक है, तो पहला दिया संप्रदाय तत्पुरुष, दूसरा संबंध तत्पुरुष, तीसरा अधिकरण तत्पुरुष और चौथा दिया कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो संप्रदान में क्या होता है? काकी के होता है। नहीं, संप्रदान में के लिए होता है। संबंध में क्या होता है? संबंध में का, की
और के होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा समास हो जाएगा, सो संबंध हो जाएगा। कठपुतली में काठ की पुतली, तो काठ की आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा समास हो जाएगा, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हानि और लाभ, हानि और लाभ में समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास पहला दिया ऑप्शन, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लाभ, हानि और लाभ में कौन सा समास होता है, तो और का लोप है, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा, वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें दिया नहीं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, तो पहला दिया तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास। तो अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्विवाद में कौन सा समास है, तो पहला दिया तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा अव्ययभाव समास। तो देखिए इसमें नी आ रहा है, नी उपसर्ग दिया है, तो कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है अठन्नी में कौन समास है, तो अठन्नी में कौन समास हो जाएगा, पहला दिया तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास। तो अठन्नी में 8 आनों का समूह, कौन सा समास हो जाएगा, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। कौन समास, द्विगु समास हो जाएगा। संख्या को व्यक्त करने वाला समास द्विगु समास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दोपहर किस समास का उदाहरण है, तो दोपहर किस समास का उदाहरण है, तो दो पहाड़ों का समूह, दो पहाड़ों का समूह क्या कहलाता है, तो दोपहर कौन सा समास हो जाएगा, तो ये भी क्या समास कहलाता है, द्विगु समास, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतने ही। बाकी जो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।